नमस्कार, टू स्टडी में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्नों पर अभी कार्य कर रहे हैं और उसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु है, पहला जो हमारा बिंदु था वो था यूनिट डिजिट इकाइकांक। उस पर हमने चर्चा की। इस वक्त हमारा जो महत्वपूर्ण दूसरा बिंदु चल रहा है वो है आपका डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता के नियम। सबसे पहले साथियों मैं आपको बताता चलूं, विभाज्यता एक्चुअल में होती क्या है। विभाज्यता का अर्थ क्या होता है? विभाज्यता का अर्थ है साथियों ऐसी पद्धति या ऐसा एक सिस्टम है, ऐसा एक नियम है जिसके द्वारा क्या है, एक संख्या किसी दूसरी संख्या को क्या है, बराबर भागों में बांटती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि विभाज्यता के अंदर क्या है, एक संख्या से दूसरी संख्या को ये कोशिश की जाती है कि उसे बराबर भागों में बांटा जाए। और विभाज्यता में हमने बात की थी एक पहले नियम की, जिसमें भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। जब इन तीनों चीजों को हम जमा और गुणा करते हैं तो हमारे पास भाज्य निकल कर आता है। और हमने स्ट्रक्चर से भी जानने का प्रयास किया था कि भाज्य एक्चुअल में है क्या, भाजक क्या है। तो इन सभी को जानने का प्रयास किया था कि हमारा रिमाइंडर कहाँ आता है, हमारा क्वोशिएंट कहाँ आता है, हमारा जो है डिविडेंड कहाँ है, हमारा डिवीजर कहाँ पर होता है। हमने उनकी स्थिति को जानने का प्रयास किया था। साथियों, जैसा कि हमने जाना था विभाज्यता में जो हमारा पहला नियम हमारे पास निकल कर सामने आता है वो होता है हमारा भाज्य बराबर किसके होता है, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल के। यानी कि भाजक में हम जब भागफल गुणा करते हैं और शेषफल जमा करते हैं तो हमारे पास भाज्य निकलकर सामने आता है। अक्सर आपने पुस्तकों में, जो गणित की पुस्तकें हैं, उसमें इसको कुछ इस तरीके से आपने इस नियम को देखा होगा, लिखा हुआ डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कुछ इस तरीके से क्या है, हमारे पास पुस्तकों में ये नियम दिया होता है। कहने का मतलब यही है कि जो ये चीज है इसे हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा गया है। काम वही है जो ये चीज है। और हमने फॉर्मूले में, स्ट्रक्चर में भी जानने की कोशिश की थी कि हमारी जो चीजें हैं वो कौन सी चीज कहाँ पर होती है। सबसे पहले जो हमारा होता है ये होता है हमारा भाजक, डिवीजर, डिवीजर। उसके बाद होता है हमारा भाज्य। भाज्य होता है हमारा डिविडेंड। इसके बाद हमारा ये होता है भागफल। इसको कहते हैं हम क्वोशिएंट। तो साथियों, जैसा कि हमने बात की थी पिछली कक्षा में, हमने स्थिति को जानने की भी कोशिश की थी कि हमारा भाजक की स्थिति क्या रहती है, हमारा भाज्य कौन सा होता है, भागफल कौन सा होता है, शेषफल यानी कि रिमाइंडर कौन सा होता है। तो हमने अच्छे से इनको समझा था। उसके आधार पर फिर हमने क्या है, एक फॉर्मूला निकाला था, यानी कि भाजक गुणा भागफल। भाजक में जब भागफल का गुणा करते हैं और शेषफल को उन सब में जमा किया जाता है, भाजक को भागफल में गुणा किया, गुणा करने के बाद शेषफल को उसमें जमा किया, तो हमारे पास क्या है, भाज्य निकल कर आता है। ये हमारा पहला नियम बनता है यहाँ पे, जो अपने आप में महत्वपूर्ण है और
विभाजकता का नियम है। भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल क्या है हमारे पास, भाज्य निकल कर आता है। और मैथ्स में कुछ इस तरह से उस टर्म में इसको लिखा जाता है। एक्चुअल में ये चीजें है, यही चीजें हैं जो इस टर्म में लिखी गई है। हमारे पास जब प्रश्न पूछे जाते हैं, कई हाई लेवल में अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन चीजों को सिवाय हमारे पास ज्यादा इन चीजों पर ध्यान दिया जाता है। तो इसको किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से सॉल्व करना है, वो हम आगे सीखेंगे जरूर। और इस वक्त हम बात करेंगे आज का जो हमारा है, हम स्ट्रक्चर में ही सीखने का प्रयास करेंगे किस तरीके से क्या है प्रश्नों को हल किया जाता है। हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे हैं साथियों, जिसमें हम हमारा ये नियम था, हमने जाना था पिछली कक्षा में जब हमने जो है कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों से क्या जाना था। अगर हमारे पास भाजक 16 है और भाज्य हमारे पास 5 दे दिया जाए और रिमाइंडर हमारे पास क्या है शेषफल 7 दिया जाए, तो हम क्या है आसानी से भाज्य को निकाल सकते हैं, आसानी से डिविडेंड हमारा फाइंड आउट हो जाता है। कैसे, जो 16 है 16 में 5 का क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है, क्योंकि नियम भी इसी प्रकार बनता है, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, भाजक ये है भागफल ये है, भाजक गुणा भागफल इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, जमा शेषफल, जमा शेषफल जब हम करेंगे तो क्या हमारे पास रिमाइंडर निकल कर सामने डिविडेंड निकल कर सामने आता है। तो आइए देखते हैं, इसको करते हैं। हमारा भाजक है 16 गुणा 5 हमारे पास भागफल है, जमा शेषफल हमारे पास 7 है। 16 पंजे 80, 80 और 7 87। हमारे पास क्या है भाज्य क्या निकल कर आया हमारे पास 87, जो हमने पिछली कक्षा में प्रश्न पढ़ा था। तो कुछ इस तरीके से आप इसमें एक और चीज फाइंड कर सकते हैं कि 16 में 5 का गुणा करने पर हमारे पास कौन सी संख्या प्राप्त होती है, 16 पंजे 80। अगर कई बार हमारे पास ये नहीं दिया जाता है तो हम इस तरीके से भी क्या है इसको समझ सकते हैं, 16 पंजे 80 और इसमें क्या है हम इसको जमा करेंगे तो हमारे पास क्या है 87 निकल कर आया। अगर हमारे पास मान लीजिए ये संख्या नहीं दी गई तो हमें एक और चीज समझनी है कि 80 जो है वो ऐसी किस संख्या से जो है मतलब किस संख्या से घटाया गया है कि रिमाइंडर 7 बचा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ कोई ऐसी संख्या है जिससे क्या है 80 घटाया गया तो हमारे पास शेषफल 7 बचा। तो 80 तब हम इसको यहाँ पर क्या है जमा करते हैं, 80 में से 80 में जब हम क्या है 7 को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या है 87 निकल कर सामने आएगा। तो साथियों ये हमने जानने का प्रयास किया था और फिर हमने प्रश्नों में क्या है एक चीज और कुछ चीजें सीखी थी। मान लीजिए आपसे पूछा गया, ये था हमारा भाज्य निकालने का, लेकिन हमारे पास अब देखते हैं हम भाजक निकालने का क्या तरीका है। मान लीजिए हमारे पास दिया था 87, कहा गया विभाजकता के किसी नियम में भाज्य हमारे पास 87, भागफल हमारा 5 और शेषफल हमारे पास 87 है, तो हमें क्या है भाजक निकालना था। यानी कि भाजक क्या होगा, इसको x मान लेते हैं x, तो भाजक क्या होगा साथियों, एक तो स्ट्रक्चर में आपको बताता हूं, ये 87 है, 87 में ऐसी कौन सी संख्या जो है घटाई गई होगी। स्ट्रक्चर में अगर आप इसको भरेंगे, स्ट्रक्चर में जब आप इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पर एक चीज देखनी है कि 87 में ऐसी यहाँ पर कौन सी संख्या जो है वो घटाई गई है, माइनस की गई है कि हमारे पास शेषफल 7 बचा है। तो हम इन दोनों को आपस में क्या है माइनस कर सकते हैं, इन दोनों को माइनस भी कर सकते हैं, जिससे हमारे पास क्या वो संख्या आ जाती है 87 माइनस 7 इक्वल टू 80। यानी कि यहाँ पर क्या है 80 संख्या रही है, 80 संख्या रही है जिसके आधार पर क्या है हमें क्या है शेषफल 7 आया है। 87 में से 80 कम होंगे तभी हमारे पास शेषफल 7 बचेगा।
तो आप समझ गए होंगे, अगर ये दोनों संख्या हमारे पास आ गई तो हम इन दोनों को जमा करके इसको निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों हमारे पास रही तो इनको आपस में हम घटा कर भी क्या है इस संख्या को निकाल सकते हैं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं बताता हूँ। क्योंकि भाजक निकालने में ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमें संख्या पता चल गई, हमें पता चल गया 80 थी, तो 80 में क्या है हम 5 का भाग दे देंगे। 80 में 5 का जब भाग देंगे यानी कि कितनी बार इसको क्या है गुणा किया गया है, किस संख्या से गुणा किया गया है कि हमारे पास 80 निकल कर आया, इसीलिए हम इसको यहाँ पे भाग देते हैं। 5 एकम 5 बचा यहाँ पर 3, 5 6 30, यानी कि यहाँ पर जो संख्या रही है वो 16 रही होगी। 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, जब 87 में से 80 घटाया तो हमारे पास रिमाइंडर 7 आया। स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। और मैं आपको पीछे बताया था, अगर आप फॉर्मूला में करते हैं, भाज्य 87 है, भाजक हमारे पास दिया था, पूछा गया था x, और हमारे पास रिमाइंडर दिया था 5 जमा शेषफल था हमारे पास 7। ये कुछ इस क्वेश्चन फॉर्म में है। तो 87 x गुणा 5 यानी कि 5x आपस में मल्टीप्लाई होके हो गया, और जमा 7, यहाँ हमारे पास 87 था। तो 87 को हमने क्या है 87 माइनस 7, क्योंकि ये जो 7 है हमने इस तरफ को ले गया, इस तरफ को जब लाया तो यहाँ पर जमा वाली चीज क्या है माइनस में आ गई है। यहाँ अगर माइनस होती तो इस साइड को यहाँ प्लस करते, बराबर के इस साइड को क्या हम प्लस करते। अगर यहाँ पे प्लस है तो इस साइड को जब भी वो संख्या शिफ्ट करते हैं तो क्या है वो अपने ऑपोजिट जाती है, प्लस है तो माइनस, माइनस होगी तो प्लस में शिफ्ट हो जाती है। इस चीज का आपको ध्यान देना है। और एक चीज और यहाँ पर स्टूडेंट के दिमाग में जो है डाउट रहा होगा कि हमने सिर्फ इस संख्या को क्यों ये किया, शिफ्ट किया, हम इसे भी तो शिफ्ट कर सकते थे। तो साथियों शिफ्ट इसको इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि 5 के साथ जो x है वो हमारे पास डिफाइंड नहीं है। अभी तक हमें 5 के साथ जो x है उसका पता नहीं है कि ये चीज कितनी है, क्या है, लेकिन हमारे पास ये जो 7 है ये पूरी की पूरी अपने आप में पूरी संख्या है। इसीलिए क्या है हमने इसको इस तरफ से डिवाइड कर दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर भी क्या है कोई x होता, x y मान लीजिए 2x होता, तो हम इनको क्या है इस तरफ शिफ्ट कर सकते थे या इसको इस तरफ शिफ्ट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जो इसमें चीज दी गई है वो सेम है, उनकी प्रॉपर्टी सेम है, इसीलिए क्या हम शिफ्ट कर सकते थे। तो हमने क्या यहाँ पर 87 अपने आप में संख्या है पूर्ण, और ये जो है यहाँ पे 7 है प्लस ये भी आप में पूर्ण संख्या है, इसीलिए क्या इसको इस तरफ को शिफ्ट किया गया और 5x को यहीं पर रख गया, क्योंकि हमारे पास 5 का मान इस वक्त मौजूद नहीं है, इसीलिए क्या है हम इसको शिफ्ट करते हैं। और जब 87 में से हमने क्या है 7 घटाया तो हमारे पास क्या है 80 निकल कर आता है। 87 में से 7 माइनस करेंगे 80 निकल कर आएगा, आगे 5 हमारे पास बचा है और 5x बचा है। और अब भी जब भी आपको डिवाइड यानी कि यहाँ पे जो है बराबरी का भी निशान दिखे तो आपस में संख्या को काटा जा सकता है, ये भी आपको मालूम होगा। तो 5 5 एकम 5 बचा 3, 5 6 30, यानी कि हमारे पास निकल कर आया 16, यानी कि जो x की वैल्यू है वो कितनी निकल कर आई हमारे पास 16। और हमने x किसको माना था भाज्य को, इसको माना था क्योंकि ये हमारे पास संख्या नहीं दी गई थी। ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है, इसको भी हमने अच्छे से जान लिया था, लेकिन कुछ एक डाउट से स्टूडेंट के मन में रहे होंगे, जरूर रहे होंगे। जिनको मैथ्स की अच्छी नॉलेज है उन्हें तो बखूबी से समझ आया होगा, लेकिन जिनको मैथ्स की नॉलेज नहीं है उनको थोड़ा सा ये दिक्कत करने वाली बात है, थोड़ी परेशान करने वाली बात है, क्योंकि उनके मन में ये भी सवाल रहा होगा कि 5x को हम इस तरफ क्यों नहीं शिफ्ट किया। 5x को इसलिए शिफ्ट नहीं किया क्योंकि जो इसके साथ x था वो हमारे पास डिफाइंड नहीं था, इसीलिए हमने इसको इसी तरफ रहने दिया। लेकिन जो हमारे पास 7 जो संख्या थी हमारे पास प्रॉपरली डिफाइंड थी, पूरी अपने आप में एक संख्या थी पूरी प्रॉपर, तो इसको हमने इसलिए संख्या के साथ संख्या को डिवाइड करेंगे। अगर किसी के साथ कोई चिन्ह होगा या हमने कोई चीज मानी होगी, सपोज की होगी, तो उसके साथ अगर यहाँ भी कोई ऐसी सपोज की हुई चीज होगी तो उनको आपस में जरूर फेरबदल किया जा सकता है, लेकिन इसमें हमें
इस आधार पे हमने इसको क्या है 87 के साथ 7 को इधर लाया, क्योंकि 87 यहाँ ये जो 7 था वो प्लस का था, जैसे ही बराबर के इधर ही चला गया वो क्या हो गया हमारे पास माइनस का हो गया। इस चीज का खासा ध्यान रखना है साथियों। तो इस तरीके से हमने पिछली कक्षा में कुछ चीजों को, महत्वपूर्ण चीजों को जाना था और किस तरीके से जो है हमने निकाला, किस तरीके से हमने विभाजकता के इस नियम को अप्लाई किया, किस तरीके से हम क्या है इसमें काम करते हैं वो जानने की कोशिश की थी। तो साथियों एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, मान लीजिए आपसे पूछा गया, यही एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, हमारे पास भाज्य दिया गया 87, शेषफल दे दिया 5 और ये कह दिया हमें कि 5 जो है 5 का जो है भाज्य है वो क्या है कितने गुना होगा, यानी कि इसमें कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया इसको कि ये हमारे पास भाज्य निकल कर आए, इसको फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या है, एक चीज ये भी समझ के आएगी, 16 टाइम क्या है हमारे पास 16 गुना ये है, 5 का 16 गुना ये चीज है। यानी कि एक प्रश्न हमने पीछे भी किया था कि उसमें कहा गया था कि भाज्य जो है भागफल का कितना था, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा अभी, 6 गुना, हाँ भाज्य जो है भागफल का 6 गुना था। तो भाज्य जो था ये भाग, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है गणित में, दो चीजें का और से। जब भी किसी भी संख्या के साथ आपको ये चीज लगा हुआ मिले तो उस संख्या, मान लीजिए आपको पूछा गया भागफल, यानी कि यहाँ पूछा गया भाज्य, सॉरी यहाँ भाज्य नहीं है भागफल है, भाजक है ये, भाजक सॉरी भाजक, भाजक भागफल का, अगर आपको ये देखने को मिले भाजक भागफल का, तो इसका 6 गुना ये होगा 6 टाइम मल्टीप्लाई, ना कि इसको मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो स्टार्टिंग में मैथ सीखते हैं वो क्या कर लेते हैं, यहाँ 16 आ गया तो 16 के बाद क्या है फिर इसको, यहाँ पे ये नहीं दिया गया था उस टाइम, मैं आपको प्रश्न बता देता हूँ क्या था। वो कहा गया था कि विभाजकता के नियम में भाजक जो है, भाजक यानी कि जो ये भाजक है ये भागफल का कितना था, भागफल का 12 गुना था, यानी कि 12 गुना इसके साथ है भागफल का। तो भागफल का यानी कि इसका 12 गुना ये होगा, ना कि क्या है इसको क्या है इसका 12 गुना ये होगा। ये चीज सीखने की बहुत बार ये पूछी जाती है और कंफ्यूज करती है। तो और शेषफल जो है भाजक का कितना था, 5 गुना था, ये क्वेश्चन था। शेषफल जो है 5 गुना था और शेषफल हमारे पास दिया था 36। अब 36 पंजे 6 5 के 30, 180 हमारे पास यहाँ निकल कर आया था। तो फिर ये क्या यहाँ देखनी थी हमने क्या चीज कि भाजक जो है भागफल का इसका मान लीजिए आर है कोई, इसका जो है 16 टाइम ये था। तो इसको फाइंड, अगर हमें कभी इसको फाइंड करना है तो हमें क्या करना है 180 डिवाइड बाय 12, तब हमारे पास क्या है वो संख्या निकल कर आएगी जो यहाँ होगी। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 80 में, अगर हम 12 का 80 में अगर 180 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 60 12 के 12 87 12 96 96 का 6 हंसलाई 9, 12 कम 12 12 और 9 21, ये 2160 बार अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कुछ और संख्या और हमारे पास है जो डिविडेंड है वो कुछ और ही निकल कर आएगा। इसीलिए ये गलती नहीं करनी है। अगर इसके साथ का है तो इससे वो 12 गुना होगा, इसमें क्या है इससे मल्टीप्लाई करना है इसको, ना कि इससे मल्टीप्लाई। आइए साथियों एक और प्रश्न हल करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास दिया गया है दो संख्याओं का अंतर 1375 है, यानी कि हमारे पास कोई दो संख्या दी गई है ए और बी। हमारे पास दो संख्याएं दी है ए और बी और कहा गया है इनका
इनका अंतर 1375 है। 1375 क्या है, इनका अंतर है। इनके बीच जो है 1375 का क्या है, अंतर है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, यहां तक एक बार पढ़ लीजिए, क्या कहा गया है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर। यानी कि यहाँ ये चीज समझाने की कोशिश की गई है कि बड़ी संख्या से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, यानी कि बड़ी जो संख्या है वो छोटी संख्या से इससे इसको भाग देने पर, यानी कि यहाँ ये समझाने का प्रयास किया गया है कि कौन सा यहाँ पर भाजक है, कौन सी चीज यहाँ पे भाज्य है। बस इसका मतलब, इस लाइन को लिखने का मतलब ये है, कहा गया बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, यानी कि हमारा भाजक बन गया और ये हमारा भाज्य बन गया, ये हमारा डिविडेंड बन गया और ये हमारा डिवीजर बन गया। भागफल जो है 6 आता है, जो हमारे पास भागफल है वो 6 आता है और शेषफल हमारे पास 25 आता है। तो हमारे पास छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी छोटी संख्या यानी ये थी, ये बड़ी संख्या थी, क्योंकि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया था, जो बड़ी संख्या था उससे छोटी संख्या से उसे भाग दिया जा रहा था। तो यानी कि हमारे से यहाँ पर इनडायरेक्ट क्या पूछा गया है, भाजक, ये पूछा गया। छोटी संख्या जो है हमारे से पूछी गई, यानी कि हमारे पास भाजक की यहाँ डिमांड की गई कि यहाँ भाजक का पता लगाइए, हम भाजक क्या था। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि a माइनस बी यानी कि 1375 है। मान लो दो संख्या हमारे पास दी है, यानी कि 20 और 10 हमारे पास दो संख्या है। कहा गया है कि दो संख्याएं हैं 20 और 10, इनके बीच हमारे पास अंतर कितना होगा ये ज्ञात कीजिए। 20 और 10 के बीच हमारे पास अंतर हमने ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, 20 में 10 को माइनस कर देंगे तो हम बता देंगे भाई इसमें 10 का अंतर है। तो वही चीज क्या है हमने यहाँ करनी, a माइनस बी 1375। कहा गया है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं के बीच जो अंतर है वो 1375 का है, यानी कि 1375 क्या है, ये 10, यानी कि 20 और 10 के बीच कितना अंतर था, 10 का अंतर था। वैसे ही क्या है, दो संख्याएं हमारे पास पता नहीं है अभी कौन सी संख्या है, लेकिन उनके बीच का अंतर पता है कितना है, वो हमारे पास क्या है यहाँ दे दिया, यानी कि a माइनस बी हमारे पास, यहाँ हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या ले लेते हैं। बड़ी संख्या और छोटी संख्या में की अंतर कितना था हमारे पास, 1375 है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे क्या क्यों मैंने यहाँ पे बताया कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या, यानी कि दो संख्याओं के बीच अंतर हम कैसे निकालेंगे, 20 माइनस 10, यानी कि दो संख्या हमारे पास 20 और 10, इनके बीच अंतर कितना है, इनके बीच अंतर हम तभी निकाल पाएंगे जब हम इनको क्या है माइनस करेंगे। तो वही माइनस हमने यहाँ किया है क्योंकि हमारे पास अंतर दिया हुआ है। तो आगे कहा गया है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, यानी कि हमारे पास जो है बड़ी संख्या क्या है, हमारे पास भाज्य है, भाज्य है, और भाजक जो हमारे पास छोटी संख्या है c है। भागफल जो हमारे पास दिया गया है वो है हमारे पास भागफल 6 है, और हमारे पास दिया है शेषफल 25 जमा शेषफल 25, क्योंकि हम क्या है इस रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन का फॉर्म दिया है, क्वेश्चन कुछ तरीके से पूछा गया, लेकिन सॉल्व क्या है इसी के आधार पर किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, b मैंने यहाँ क्यों लिया, क्योंकि b है हमारे पास बड़ी संख्या, और यहाँ क्या क्या, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर हमारा जो ये है भाज्य बन गया था। मैंने आपको स्ट्रक्चर में बता दिया था कि हमारा भाज्य कौन सा बना था, ये हमारी b बन गई थी, b को c से भाग दिया था, यानी कि ये हमारा भाज्य बना था, भाज्य, ये हमारा भाजक बन गया था, ये हमने जान लिया था। तो हमने क्या किया, भाज्य क्या होता है, यानी कि भाज्य b इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, तो हमारे पास क्या है भाज्य निकल कर आता है। इस फॉर्म में हम इसको कर रहे हैं, तो हमारे पास ये निकल कर आ गया। तो हम एक चीज यहाँ पर क्या करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन क्या है सॉल्व हो जाएगा, वो ये करेंगे b माइनस सी बराबर 1375 है, तो हम क्या करेंगे b फाइंड कर लेंगे, b को हम क्या है वैल्यू दे देंगे, यानी कि इस c को हम
उस तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास b की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। b इज इक्वल टू यानी कि 1375, यहाँ माइनस का c है तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का c हो जाएगा। b बराबर है 1375 प्लस c। हमारे पास किसकी वैल्यू निकल कर आ गई है, b की वैल्यू निकल कर हमने निकाल ली है, ला ली है। तो b की वैल्यू इसलिए निकाली ताकि हम इसको आगे सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर जो b है इसमें हम इसकी वैल्यू डाल देते हैं। b की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1375, हमने इसको 75 प्लस c, और हमारे पास यहाँ पर क्या है c गुणा 6 प्लस 25, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल हमारे पास है, और भाज्य हमारे पास हमने यहाँ से फाइंड कर दिया है। अब क्या करेंगे हम, 1375, यहाँ संख्या है 1375, तो यहाँ भी संख्या है एक 25, तो 25 को हम इस तरफ ला लेंगे। 1375 जब यहाँ पे ये प्लस की है तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। और मैंने एक चीज आपको पहले बताई थी कि अगर हमारे पास कोई चीज हमने सपोज की है वो हमारे पास दोनों तरफ हो तो हम उसमें भी अपने आप में फेरबदल कर सकते हैं। c गुणा 6 यानी कि हमारे पास ये यहाँ था 6c, जब हमने इसको आपस मल्टीप्लाई किया तो 6c बन गया। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा है 6c, यहाँ पर c है प्लस का तो परे जाकर हो जाएगा माइनस का। तो हमारे पास हम अब इसको करेंगे 1375 माइनस 25 इजकल टू 6c माइनस c। तो हमारे पास निकल कर आएगा 1350 बराबर है, क्योंकि 25 हमने माइनस कर लिया, 6c माइनस c यानी कि एक c घट गया तो हमारे पास यहाँ बचा 5c। ठीक है, क्योंकि c से 6c से एक c हमने घटा लिया तो हमारे पास तब 5c आया। तो हमने क्या किया, ये 5 से इसको डिवाइड काट दिया, 5 दूनी 10, बच्चा कितना 3, 5 7 35, 0 नीचे आ गया, और हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई निकल कर, जिसको हमारे से पूछी गई थी। क्या पूछा गया था कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमने क्या किया था, हमने सपोज किया था कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है। हमारे पास क्या है, भाजक पूछा गया था इनडायरेक्ट वे में, तो हमने डायरेक्ट क्या है, भाजक को हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना है 270 निकल कर आ गया हमारे पास भाजक। उसी तरीके से अब हम यहाँ पर एक चीज क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर बड़ी संख्या को भी निकाल सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपने एक बार नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहीं पे आपको मैं बताता हूँ, मैं स्ट्रक्चर में समझाने की कोशिश करूंगा आपको। मान लीजिए ये था, तो हमारे पास क्या है, छोटी संख्या है हमारे पास निकल कर आ गई है 270। हमारे पास छोटी संख्या निकल कर आ गई है 270 है, और यहाँ पर क्या गया, भागफल 6, भागफल हमारा 6 था और शेषफल हमारा 25 था। तो हम किस रूल को, क्या है यहाँ पहला नियम क्या कहता है, भाज्य अगर हमने निकालना है, जो हमने बड़ी संख्या है वो भाज्य थी, भाज्य निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। हमारे पास तीनों चीजें निकल कर आ गई है। 270 को हम 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 के 42 का 2, असेलाई 4, 6 दूनी 12 4 16, 1620, यानी कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो संख्या मल्टीप्लाई करने के बाद आती है वो आती है 1620। तो मैंने आपको, एक मिनट सॉरी, मैं आपको पहले भी एक बात बताई थी कि हमारे को अगर ये संख्या ऊपर मालूम करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों संख्याओं को जमा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो ऊपर दी गई संख्या है उसमें से जो संख्या घटाई गई है उसके बाद ही तुम्हारे पास शेषफल बचा है। ऐसी कौन सी संख्या ऊपर होगी कि हमारे पास क्या है, घटाने पर क्या है हमारे पास शेषफल, क्योंकि घटाई तो इतनी संख्या है 1620 घटाई गई है तभी हमारे पास शेषफल 25 बचा है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देते तो वो संख्या ऑलरेडी हमारे पास क्या है, आसानी से प्राप्त हो जाएगी। 1620 में 25 प्लस करेंगे तो हमारे पास 1640
45 निकल कर आ जाएगा। जो इस प्रश्न में पूछा भी नहीं गया था, हमने उस चीज को भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। किस तरीके से किया है वो आपको मैं बता चुका हूँ। साथियों, ये एक तरीका है कि किस तरीके से हम क्या है इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक और टाइप है, तो आइए देखते हैं। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर शेष फल 29 बचता है। कोई संख्या थी जिसको हमने 156 से भाग दिया और भाग देने पर क्या है 29 हमारे पास शेषफल बचता है। उसी संख्या को, जो संख्या थी उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्वेश्चनों को जो करने का तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। यानी किसी संख्या को, यानी मान लीजिए कोई संख्या थी n, उसको हमने 156 से भाग दिया तो हमारे पास शेषफल 29 आता है। जब कभी हमारे पास इस तरह के प्रश्न आते हैं, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम जो शेष फल दिया जाता है उसी को हम क्या है संख्या मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। n यानी कि कोई संख्या थी, 156 से जब उसको भाग दिया तो हमारे पास शेष फल क्या है 29 आता है। 29 को जब हम संख्या मान लेते हैं तो क्या है 29 आता है। उसी संख्या को क्या है, जो संख्या थी यहाँ पर, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अगर हमने 29 को ही वो संख्या मान लिया है, 29 को हमने वो संख्या मान लिया और शेषफल हमने भाग देना है 13 से। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 26 हमारा पूरा कट चुका है। 27, 28, 29 यानी कि हमारे पास शेषफल कितना बचा, 3 बचा। और यही हमारे से पूछा गया था, यानी कि 29 भाग दिया हमने 13 से, 13 दूनी 26, 9 में 6 गया 3 बचा। तो ये हमारे पास इस तरीके से निकल कर आता है। यानी कि इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि जो शेषफल होता है उसी को हम संख्या मान लेते हैं। अपने आप में वो एक संख्या मान ली जाती है और उसी को संख्या मानकर क्या है हम क्या है शेषफल निकालते हैं। और जो इस प्रश्न की एक और पहचान है कि जो आगे संख्या दी होगी, जो हमें भाग करने के लिए दिया होगा, वो हमेशा शेषफल से छोटा दिया जाएगा। कभी भी शेषफल से छोटा अगर हमारे पास दूसरी बार जो भाग करने के लिए दिया गया, अगर शेषफल से छोटा हुआ तो हम उस प्रश्न को इसी आधार पर क्या है 156 बराबर है 29 जो हमारा शेषफल था, तो उस शेषफल को ही हम संख्या बना लेंगे। अगर हमारे पास क्या है दूसरी बार पूछा गया भाग करने वाली जो चीज वो अगर शेषफल से छोटी पाई गई, तो हम इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास 3 आंसर आएगा और वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न को पहचानने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, सॉल्व करने का तरीका आपको बता चुका हूँ। आइए एक और प्रश्न करते हैं साथियों। तो एक और प्रश्न हमारे बीच, हम देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। उसी तरीके का जैसे हमने पहला प्रश्न किया। पूछा गया एक संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। यानी कि कोई संख्या थी, उसको हमने 6 से भाग दिया, 6 से भाग देने पर हमारे पास शेषफल 3 प्राप्त हुआ। यहां तक समझ गए। जब उस संख्या के वर्ग को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। मैंने आपको बताया था अगर शेषफल जो हमारे पास बच रहा है वो शेषफल अगर आगे दी गई जो दूसरी संख्या भाग देने वाली उससे बड़ा निकले तो क्या है हमने समझ लेना है कि किस टाइप का प्रश्न है। अब ये इस टाइप से सॉल्व होगा, वो समझ गया प्रश्न किस तरफ से जो किस टाइप से सॉल्व होगा। अब क्या है यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 है लेकिन 3 क्या है 6 से छोटा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार अब ये कैसे होगा। लेकिन साथियों ये चीज ध्यान देनी है, अगर हम इसको यहाँ पर 3 को ही ये संख्या मान ली थी जो संख्या दी गई थी, तो यहाँ पूछा गया कि जो मान लिया हमने ये 3 मान ली, तो यहाँ पर पूछा गया जब उस संख्या के वर्ग यानी कि इस संख्या का वर्ग, इस संख्या का वर्ग कितना होता है 3 का वर्ग कितना होता है 3 गुणा 3 यानी कि 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 क्या है 6 से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या है इस पहचानने की कोशिश करनी है कि उस संख्या के वर्ग को 6 से भाग दिया जाए, यानी कि अपने आप में क्या है वो संख्या, ये संख्या नहीं बताई गई, अभी अभी 3 नहीं बताया गया, इसका स्क्वायर बताया गया है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में यहाँ पर क्या है 9 है।
हमें चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर क्या चीज है। शेषफल तब हम देख पाएंगे कि 6 क्या है, 9 से क्या है छोटा है, और हम समझ पाएंगे कि हमें किस आधार पर ये क्वेश्चन करना है। तो हमें समझ आ गया किस आधार पर क्वेश्चन करना है, तो आइए करते हैं। तो हमारे पास क्या कहा गया, एक संख्या है जो हमें 6 से विभाजित करने पर क्या है, उसमें शेषफल 3 आता है। तो उसी 3 को हमने संख्या मान लिया, तो ये 3 था जो संख्या हमने मान ली। तो बताया गया जब उस संख्या के वर्ग यानी इसका क्या किया गया, स्क्वायर किया गया, 3 का स्क्वायर किया गया, तो हमारे पास क्या 9 आया। 9 को यानी कि जो हमारे पास संख्या 9 आई, 9 को 6 से भाग देने पर, यानी कि 6 से हमने इसको भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, काट भाग दे दीजिए, या डायरेक्ट जिसको काटना आता है वो काट सकता है। यानी कि 6 कम 6 बचा कितना 3। नहीं आता है तो कुछ इस तरीके से कर लीजिए जैसे भाग आम भाग देते हैं। 6 6 कम 6, 6 9 में से 6 गया 3, तो हमारे पास शेषफल 3 आया, तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से ये प्रश्न सॉल्व होगा। तो आइए साथियों एक और प्रश्न देखते हैं आज का। यहाँ पर पूछा गया, ये उसी टाइप का प्रश्न है, थोड़ा सा चेंज इसमें है। दो संख्याओं का जब 17 से भाग दिया जाए तो, यानी कि दो संख्याएं, हमें नहीं मालूम कौन सी संख्या है, हम ए और बी मान लेते हैं, दो संख्याएं हैं और उन दोनों संख्याओं को 17 से भाग दिया गया, तो शेषफल क्रमशः 13 और 11 आया। इसका शेषफल 13 आया, इसका शेषफल 11 आया। यदि दोनों संख्याओं के योग को, यहाँ पर हमने क्या कहा गया, यदि दोनों संख्याओं के योग, तो जो a और b है, जो दोनों संख्याएं हैं a संख्या और b संख्या, इनको जब जमा करेंगे और जमा करने के बाद योग को 17 से भाग दिया जाए, यानी कि इसी से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी एक चीज क्या देखना है, सबसे पहले जानने की कोशिश करनी है। हमें दिया गया जो बाद वाला जो भागफल दिया गया जिसमें हम भाग करना है, जो दो संख्याएं दी गई है, जो हमारे पास पहले पूछी गई संख्या है वो उससे बड़ी है या नहीं है। तो इसको क्या है, यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि दोनों संख्याओं का योग, यानी कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है। 11 और 13 आप जोड़ लीजिए एक बार, 11 3 1 4 2, यानी कि ये क्या है, ये दो संख्याएं क्या है, इससे क्या है बड़ी है। तो बड़ी है तो हमें समझ आ गया हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, यानी कि जो ये दी गई संख्या है इन्हें ही हम क्या है संख्या मान लेंगे। तो मान लिया 13 और 11, इनको ही हमने मान लिया। पहले में 13/17 और दूसरे में हमारा 11/17 आ गई। हमने दो संख्या आ गई हमारे पास। तो ये दो संख्याओं का फिर बोला गया इन दो संख्याओं का योग, यानी कि 13 और 11। 13 और 11 जब हमने प्लस किया तो हमारे पास 24 आया। 13 और 11 को जब हमने 17 से भाग दिया तो हमारे पास शेषफल क्या होगा, तो दे दीजिए 17 से भाग आप, 24 है, 17 से भाग दीजिए, 17 एकम 17, यानी कि फिर यहाँ से हासिल आई, यहाँ पे 14, 14 में से 7 गया 7, यहाँ एक था, एक एक से कट गया, हमारा आंसर आया 7, यानी कि हमारा आंसर 7 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से पूछा जाता है। यानी कि हमें जब भी इस टाइप को पहचानना है तो हमने देखना है जो हमारे पास बाद में दिए गई जो डिवाइड, जो हमारे पास भाग करने वाली संख्या है, क्या उस जो पहली संख्या हमारे पास दी गई थी या जो शेषफल हमारे पास बच रहा था वो क्या उस संख्या का क्या है, ज्यादा है। अगर उस संख्या से ज्यादा है तो डेफिनेटली इसी टाइप का क्वेश्चन वो पूछा गया है। यहाँ पर भी क्या है, भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 13 और 11, ये शेषफल ही हमारे पास पूछा गया था, शेषफल ही हमारा था। लेकिन क्या कर दिया गया, ये दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों को जोड़ दिया गया। जब हमने जोड़ा तो पाया कि यह क्या है, जो लास्ट वाला भागफल है उससे क्या है बड़ी है। तो बड़ी है तो हमारे को टाइप समझ आ गया, टाइप समझ आ गया तो हमने उस तरीके से जब किया तो हमारे पास आंसर इजीली निकल कर आ गया है। तो साथियों आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। कल मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ और उसको हम और जितने इसमें और टाइप बनते हैं उन टाइपों को हम सीखने का प्रयास करेंगे। ये आज एक और टाइप था। आज की क्लास को करते यहीं पे खत्म। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।